आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी हैं, ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता, आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में। और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे। चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है। आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है, सच्चाई छुपाने के लिए है ये। और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए। आज पूरे विपक्ष पर हमला है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीम है जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। तो हमारे न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 गारंटी हैं। एमएसपी का को हम कानून बनाएंगे, गहलोत जी ने भी आपको बताया। स्थायी कृषि ऋण माफी का आयोग बनेगा, मतलब एक स्थायी आयोग होगा, और आपके जो ऋण हैं, जो छोटे किसानों के जो ऋण हैं जो आपके माफ नहीं होते हैं, उसके लिए वहां सुनवाई होगी। फसलों का नुकसान होने पर 30 दिनों में सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा।
नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनेगी और कृषि में इस्तेमाल जितने भी आप सामान इस्तेमाल करते हैं कृषि में, वो जीएसटी से माफ होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मैंने बेरोजगारी की बात की। युवाओं के लिए केंद्र में 30 लाख जो खाली पद भरे हैं, पड़े हैं, उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की मिलेगी और स्नातक पास को 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो पेपर लीक होते रहते हैं जिससे आपका बहुत नुकसान होता है और पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार बैठे रहते हैं, उसके समाधान के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। सख्ती से जो ऐसे काम कराएंगे, सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी और एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें जो नियुक्ति के जो डेट हैं, जो इम्तिहान के डेट है, रिजल्ट के डेट है, वो पहले से बताए जाएंगे। जो लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, गिग इकोनॉमी मतलब जैसे शहरों में आप जो डिलीवरी वाले युवा हैं जो डिलीवरी करते हैं, इस तरह की जो नौकरियां हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा युवाओं के लिए, ताकि युवा जब अपने कारोबार शुरू करना चाहें तो उनको लोन मिलेगा और उनको पैसे दिलवाए जाएंगे। महिलाओं के लिए खास हमने कुछ सोचा है कि हर जो गरीब महिला है उसे सालाना 1 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे।